हमारे ऊपर ये बहुत अहेतु की कृपा कही है कि शची माता से कैसे परमिशन लेने जा रहे हैं महाप्रभु। अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता है कि भक्तों से तो हमने परमिशन ले लिया, और जैसे कि कृष्ण प्रभु ने बताया कि भगवान स्वतंत्र नहीं है। भक्त को अगर संन्यास लेना होता है तो वो बिना बिताए भी चला जा सकता है, लेकिन भगवान क्योंकि भक्त पराधीन है इसलिए उन्होंने एक एक से परमिशन लिया। अब उनके मन में बहुत बड़ी समस्या ये है कि शची माता से कैसे परमिशन लेंगे। शची माता के पास जब वो जा रहे हैं तो जब इतनी बात हो गई है नवद्वीप में, तो शची माता को भी ये आह्वान तो सुनते सुनते उनके कानों तक पहुंच ही गया है। अब शची माता ने जैसे ही सुना तो उनके हृदय में ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश मेरे ऊपर गिर पड़ा है, और पूरे उनके शरीर में अग्नि जैसा जल रहा है। और जैसे ही महाप्रभु उनके पास आए तो वो महाप्रभु से कहने लगी कि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तुम ही तो मेरे एकमात्र नेत्र हो, मैं अभागिन हूँ, मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें सबकी चिंता है, मुझे छोड़ के तुम चले जाओगे। तुम्हारा मुख देख करके तो मैं जीती हूँ। तुम इतने सुंदर वस्त्र पहनते हो, तुम्हारे केशों में जब चमेली के मैं फूल लगाती हूँ, और तुम अपने बाएं हाथ में पुस्तक लेकर के चलते हो, अपने सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते हो, तुम्हें देख करके कितनी शीतलता मिलती है। क्या तुम इन सबको छोड़ करके चले जाओगे? और सबसे पहले तो मेरी मृत्यु होगी, मैं तो गंगा जी में कूद जाऊंगी, या तो मैं अग्नि में प्रवाहित हो जाऊंगी, या मैं विष खा करके मर जाऊंगी। और जब मैं विष खा लूँगी तुरंत ही विष्णु प्रिया भी वो नहीं रहेगी, और ये देख करके सारे के सारे भक्त भी मृत हो जाएंगे। क्या तुम सबको मृत करके चले जाओगे? अब महाप्रभु को लगा कि अपनी माँ को कैसे वो समझाएं। तब उन्होंने कहा, हे माता, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ध्रुव महाराज वो 5 साल के थे और वो अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। उनकी माता शुरुचि माता, उन्होंने उसको गिरा दिया और वो रोते रोते अपनी माता के पास गए। सुरुचि माता की जो बात थी वो ध्रुव के हृदय में बहुत ज़्यादा कौंधने लगी थी। उन्होंने जाके कहा कि मैं ऐसा कुछ सुन के आ रहा हूँ जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो बहुत ही अभागी है, उसने कभी भी जन्म जन्मांतर में कृष्ण भक्ति नहीं करी है। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तुम कैसे अपने पिता के रत्न सिंहासन पर बैठने की सोच भी सकते हो? तो उनकी माता ने कहा, तुम्हारी माता ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और तुम्हारे पास अब एक अवसर है कि तुम कृष्ण भक्ति करो, तुम जाओ। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान? तो माता ने कहा कि तुम जाओ मधुवन में। अब ध्रुव महाराज ने अपनी माता की चरण धूलि ले करके और बस रोते रोते वो मधुवन की ओर चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने देख करके कहा, तुम इतने छोटे बच्चे हो, राजकुमार हो, क्यों तुम्हारे को इतना मान अभिमान क्यों है? चलो तुम घर चलो और मैं तुमको तुम्हारा राज सिंहासन दिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर नारद मुनि ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े होके कर लेना। बोला, अगर मैं युवा अवस्था तक ना पहुंच पाऊं तो? इस बात को सुनकर के नारद मुनि इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। और उन्होंने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा दे करके उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन की ओर जाओ मधुवन में। अब जब ध्रुव महाराज वहाँ पे पहुँच गए, बहुत सारी कठिनाइयों को सहते हुए, जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो अनायास उनको जो फल मिल जा रहा है पका हुआ, उसको खा रहे हैं, जो उनको जल मिल रहा है उसको पी रहे हैं। इस प्रकार वो पहुँच करके और वहाँ पे यमुना जी के तट पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करने लगे। ये देख करके सारे देवता बहुत ही ज़्यादा विचलित होने लगे। ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र, सब ने आके खूब सारी बाधाएं डाली। तो प्रभु जी ने कहा कि इसको कहते हैं दृढ़ता चैंटिंग में, कि सब ने आके बाधाएं दी। किसी ने कहा तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, किसी ने कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। इंद्र ने तो आकर के अपने हाथी का जो सींग था वही उसके हृदय में घोंप दिया था, लेकिन तब भी उनको इन बाधाओं से वो कभी भी रुके नहीं। इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते बहुत जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए
और भगवान ने देखा कि नारद जो हैं वो किसी की सोच में डूबे हुए हैं। तो भगवान ने उनसे पूछा, तुम किसकी सोच में डूबे हुए हो? बोले, हम आपके एक भक्त की सोच में डूबे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, नारद मुनि ने, कि आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि जिसकी दीक्षा नहीं होती मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। तब नारद मुनि ने कहा कि वो मेरे कहे अनुसार कर रहा है जब, और आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने कहा था कि कोई सेरेमनी नहीं होती है दीक्षा, गुरु आज्ञा का पालन ही दीक्षा होती है। इस प्रकार से उस छोटे ध्रुव ने बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित कर दिया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करके, भगवान को विवश करके भगवान उनके सामने आए। अब जब भगवान उनके सामने आए, उन्होंने कहा, ध्रुव मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे और मैं तुम्हें तीनों लोगों का राज्य देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य करो। इस प्रकार जब वो भगवान की बात मान करके वापस आ रहे थे तो उदान पात्र और सुरुचि माता, उनके भी मन में बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने इस पुत्र को जो है सिंहासन पर बैठने की आज्ञा नहीं दी थी। तो इसके बाद जो है वो सिंहासन पे बैठे भी भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम राज्य करो। और इस तरह राज्य करके और फिर देवताओं के 36,000 वर्ष राज्य किए और उसके बाद अपनी माता को लेकर के वो ध्रुवलोक में चले गए। जैसे ही शची माता ने ये बात सुनी, तुरंत ही उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और तुम्हारे साथ जाने के लिए मुझे सिर मुड़ाना पड़ेगा, मुझे गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, ये पहन करके मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब फिर उनको लगा महाप्रभु को कि अब मैं इनको कैसे समझाऊं। तब उन्होंने कहा कि ये जो तुम पुत्र मोह कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बाधा बनेगी और ये भ्रम है तुम्हारा। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, केवल वही व्यक्ति तुम्हारी माता है, पिता है, जो तुम्हें कृष्ण भक्ति की ओर लेकर के जाए। तो भगवान ने अपनी माता को जब ये बात कही और फिर भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जीवन ये केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए है, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति के बिना ये मनुष्य विषयों के विष की ओर अग्रसर होता जा रहा है और इसी के लिए मेरा अवतार हुआ है। अगर आप मुझे परमिशन नहीं दोगे तो मैं नहीं जा पाऊँगा। इस तरीके से जब महाप्रभु ने शची माता को कहा तो शची माता का सारा भ्रम दूर हुआ, माया दूर हुआ, क्योंकि महाप्रभु ने कहा। और उसके बाद शची माता ने कहा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको नियंत्रण में रखना किसी के बस में नहीं है, अब तक वो मेरे नियंत्रण में थे और मैं आपको अब मैं कह रही हूँ कि आप सुखपूर्वक जाइए और जा कर के अपने अवतार का जो पूरा उद्देश्य उसको पूरा कीजिए। लेकिन मेरे मन से एक दुख नहीं जा रहा है कि मैं आपको कैसे भूलूं, ये कैसे भूल जाऊं, पुत्र के वियोग को मैं कैसे सहूंगी। तब महाप्रभु ने उनसे कहा, माता, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये कह करके महाप्रभु ने कृष्ण रूप में शची माता को दर्शन दिया और तब शची माता ने देखा कि मेरा पुत्र जो है वृंदावन में ग्वाल सखाओं के साथ, गोप गोपियों के साथ है और उन्होंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना। इस प्रकार शची माता ने भी उन्हें परमिशन दी। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि इस तरीके से महाप्रभु ने अपनी माँ को भी पूरी तरीके से कन्विंस किया, क्योंकि भगवान वही होते हैं जो हर किसी के दुख का ख्याल रखते हैं। भक्त होते तो वो अपने आप बिना परमिशन लिए चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान है, भगवान किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से महाप्रभु ने शची माता से परमिशन लेकर के और वो सन्यास के लिए आगे बढ़े। आगे की कथा श्री हरिमोहन प्रभु जी बताएंगे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।